सो हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम टू आवर चैनल कदम एजुकेशन एकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड का जो मैथ्स पेपर हुआ था उसके एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, देखिए ये वीडियो में हम फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे। जो एमसीक्यूज वगैरह के हैं वो किस लिए, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी दिए हैं सर ये उनके लिए हेल्पफुल हो और जो देने वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ओके, सो इसलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेलिंग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। हमारा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें जिसमें से आपको आसानी होगा देखने में। चलिए क्या बोला है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि नो रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, इसमें से कौन से ऐसे हैं जो कि क्या है आपके नो रियल रूट्स में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, तीन पैटर्न चलते हैं जो हम इक्वेशन निकालेंगे, हम देखते हैं वो तीन तरीके से निकालते हैं। क्या होता है, एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक होता है क्या इक्वल टू जीरो वाला चलता है होता है। नेक्स्ट जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एक होता है लेसर देन इक्वल टू जीरो। चलो हम सभी तीनों यहाँ पे लिखते हैं। एक ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और एक लेसर देन इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, आपको जो रूट आने वाले हैं वो कैसे आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। क्या आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपके रूट्स क्या आएंगे, रियल रूट्स आएंगे। इसका मतलब होता है मतलब वैल्यू आपकी क्या हो रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव मतलब कौन सी, इमेजिनरी रूट्स बोल देते हैं या तो नो रियल रूट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम, नो रियल रूट्स बोलते हैं। तो इसने क्या पूछा आपको, इसने पूछा कि इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कि नो रियल रूट्स के अंदर आ रही है। तो कौन सी कंडीशन आएगी आपकी, ये कंडीशन जो आएगी वो किसके अंदर आएगी, नो रियल रूट्स के अंदर आने वाली। ओके चलिए 11 क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, सॉरी इसमें बोला 11 टर्म निकालनी है। क्या निकालना हमको, 11 टर्म्स। तो हमको ए के लिए हमको क्या यहाँ पे गिवन है -3 दी है। ओके, डी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, -1/2 और -3 करके। तो यहाँ पे हम करेंगे तो -1/2 और क्या होगा +3 हो जाएगा। 6 मतलब -5 मतलब कितना आने वाला है, 5/2 आपका आएगा क्या, डी आएगा। ओके, एन के लिए हमको क्या दी गई यहाँ पे, एन के लिए 11 ऑलरेडी हमको दी गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला लगा यहाँ पे ए एन इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 डी या तो 10 डी लगा के आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक एरिया आपको क्या दी गई है, -3। यहाँ पे हम लाएंगे 10 इंटू डी वैल्यू कितनी है 5/2, 2 से 5 कट जाएगा 25 मीन कितना आने वाला है, -3 + 25 कितना आएगा 22। इसका आंसर आ गया कितना आपका 22। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है 22 है। चलिए थर्ड बोला है कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन से कौन थेल्स, अब इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना कितना है। एक्चुअली यहाँ पे 620 से 546 चलता है, बट यहाँ पे आसपास जो आंसर लाइएगा वो कौन सा लाइए आपका 640 बीसी से 546 बीसी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, ये डिस्टेंस बिटवीन ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। अब इसका डिस्टेंस, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जिसको पीक्यू का फॉर्मूला बोल देते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 क्या है, यहाँ देखिए इसको बोलते हैं हम x1, ये है हमारा y1, इसको क्या बोलते हैं x2 और ये है हमारा y2। तो x2 का आंसर क्या है -2 माइनस x1 कितना है -3, बस हो गया, इनका स्क्वायर लगा लीजिए। y2 - y1 क्या होगा -3 और -3 और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ भी कितना आएगा -5 मतलब कितना 25 ही आएगा, माइनस का स्क्वायर हम सब प्लस ही आएगा। यहाँ पे भी कितना आएगा आपका 25 आएगा, मतलब टोटल कितना आने वाला है 50। अब चेक करना पड़ेगा हमको कि 50 जो है, जो ऑप्शन हमको दिए हैं 7.09 7.21 7.07 और 1.41। तो देखिए इतना तो हमको समझ में आ गया कि 50 जो होता है किसके आसपास होता है, 7 किसमें कितना होता है 49, मतलब ये इसके बाद आसपास होता है 7 के आसपास, मतलब 7 तो आने वाला है। तो एक ऑप्शन तो हमारा समझ डी वाला तो सीधे क्या होगा कैंसिल हो गया। अब बचा है क्या 7 की बिल्कुल जस्ट आसपास होता, बिल्कुल जस्ट आसपास होने वाला है। ठीक है, तो आप निकाल के देख लीजिए ज्यादा हो। यहाँ पे देखिए यहाँ 50, ये 50 हमने लगाया, क्या होगा 7 से कितना हो गया आपका 49 हो गया। 49 आपने डिवीजन मेथड पढ़ी होगी, लॉन्ग डिवीजन मेथड
14, यहाँ पे कितना आएगा 1। अब पॉइंट लगा लेंगे तो कितना जाएंगे आपके 2 0 जाएंगे। अब चेक कीजिए 17 कितना होता है, 14 को अपन को चेक करना है, ठीक है। तो 1 टाइम में करेंगे तो 140 का वैसे ही आ गया, यहाँ पे ऊपर आ गया, ठीक। तो यहाँ पे अपन को क्या लेना पड़ेगा, एक और 0 हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आपका अप्रॉक्स निकल के आएगा वो सबसे छोटा वाला आने वाला है, वो कौन सा आने वाला है 7.07 समथिंग निकल के आने वाला है आपका आंसर। ओके, देखते हैं 147 इंटू 7 करके देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए और 149 लेके देखते हैं, आपको दोनों पर लिख के देखते हैं। मैंने कितना हुआ 81, 36 और 8 कितना हुआ 44, कितना आ गया 41 आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो अपन नॉर्मली यदि इसका आंसर देखें तो कितना आ रहा है हमारे आंसर, कितना आएगा हमारा जिसका आंसर आने वाला है वो 7.07, आसपास जो आंसर आएंगे वो हमारे यही आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो होता है ये ग्राफ में यदि हम उसको फॉर्म करते हैं तो ये कैसा कर फॉर्म करके देखता है, तो हमको ये देखना है, तो हम देखते हैं, चलिए कैसा कर फॉर्म करके देखते हैं। नीचे करें, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्म करते हैं। तो सपोज करिए हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं, कौन सी ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लेके देते हैं। ओके, ये जो आपने स्टार्टिंग में किया होगा बाय ग्राफिकल मेथड से, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी आप 3 वैल्यू रखिए, पॉजिटिव वाली 1 रखिए, 0 रखिए और -1 रखिए। ओके, 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2 3 5 और कितना आने वाला है यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा -1 रखेंगे तो 2 और 5 7 7 - 3 कितना आने वाला है 4 आएगा। ओके, इसको यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, अब ग्राफ में देखिए, ग्राफ में यदि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होगा, यहाँ लिखा 1 से लेकर 10 तक, सपोज यदि 1 यहाँ पे होगा तो 10 कम यहाँ पे आएगा, 1 पॉइंट यहाँ पे आएगा, 0,5 5 आपका ग्राफ कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आएगा। ओके, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। -1,4 लेंगे तो यहाँ पे ये कहाँ पे आएगा समथिंग यहाँ कहीं भी आएगा। तो ग्राफ को यदि आप और ज्यादा वैल्यू लेंगे तो ग्राफ को इस तरीके से क्या करेगा, आपको निकाल के देगा। इसी ग्राफ को हम क्या बोल देते हैं, पैराबोला बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम, पैराबोला बोल देते हैं। ओके, सो इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो कैसा बनेगा आपका, पैराबोला कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट प्रूफ करते हैं काम पे। ये एक क्वेश्चन हमारा लास्ट बचा था, कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है। देखिए दो टाइप के होते हैं, एक कहलाता है कंसिस्टेंट, एक कहलाता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जिसके सॉल्यूशन निकल के आएंगे उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट, जिसके नहीं आते तो क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट में अपनी दो कंडीशन आती हैं, ठीक है, डिपेंडेंट भी होगा और इंडिपेंडेंट भी होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट हमारी लाइन जो होती है आपस में क्या जाती है, टकराती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोल है, कंसिस्टेंट बताना है और डिपेंडेंट बताना है। ठीक है, डिपेंडेंट मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन आएगी A1 B2 B1 C1, इसी कंडीशन आने वाली है अपनी आएगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारी आएगी जो तीनों में क्या होंगे, यहाँ पे आपके इक्वल होंगे। ठीक, चलिए तो इसका आंसर हमारा हो गया C। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, अब आते कहाँ पे हम, नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, निकाल के हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, A हो गया D हो गया, A क्या हो गया 7, D क्या हो गया 13 - 7 कीजिए कितना आएगा, सही कितना आने वाला है 6 आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद an का डायरेक्ट फॉर्म लगाओ। an कितना दिया गया 25 हमको दिया, यहाँ पे हम लगाएंगे 25 7 प्लस n हमको निकालना है और d की वैल्यू दी गई है 6। 7 होगा कितना है 198, 6 से डिविजन होगा 6 3 से 18, 6 3 से 18, n - 1 n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 34। इसका आंसर कितना आएगा आपका 34। इसका आंसर कितना आने वाला है आपका 34। चलिए यहाँ बोला है ऑल डैश आर सिमिलर। देखिए ट्रायंगल्स बोल रहे हैं, यहाँ पे कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। तो यहाँ यदि मैं इक्वल ट्रायंगल बनाऊं जिसकी क्या होती है तीनों साइड सेम होती है, तो इसको यदि मैं छोटा बनाऊं चाहे बड़ा बनाऊं दिखेगा तो ये क्या है एक जैसा दिखेगा ना। इससे बोलते हैं कि जितने भी आप इक्वल ट्रायंगल्स होते हैं, जितने भी आपके कौन से होंगे इक्वल ट्रायंगल्स होंगे वो क्या होंगे सब सिमिलर होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोला लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर का रेडियस और एंगल के साथ का फॉर्मूला क्या करने वाले, चलिए देखते हैं इसको। तो इसको यदि हम यहाँ देखते हैं इसका फॉर्मूला, इसने बोला कि कुछ एक ऐसा सेक्टर है
इस सेक्टर बोलते हैं ये सेक्टर है हमारा, ठीक है, जिसका रेडियस हमको क्या दिया गया है, r दिया गया, और ये कुछ एंगल पे क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। तो हमको इसका लेंथ ऑफ सेक्टर बताना है फॉर्मूला। तो क्या होता है लेंथ ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r, बस इसको हम क्या बोल देते हैं, लेंथ ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। रूट से आपका क्या है, ये रेशनल नंबर है, तो आपको रटा होगा बिल्कुल, ये रूट से क्या है आपका रेशनल नंबर है। एक पॉलिनोमियल x पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर क्या है x है, तो इस x को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डिग्री, क्या बोल देते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोल देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है सॉल्व करने के लिए, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हम कहाँ पे आगे आते हैं, हम ट्रू एंड फॉल्स में, थोड़ा सा मार्जिन थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, द मीन, क्या बोला है पहले ट्रू एंड फॉल्स में, द मीन वो नंबर होता है जो कि हमको क्या होता है ज्यादातर दिखाई देता है। हम क्या होता है, जो मीन नहीं होता, मीन तो हमारी एवरेज वैल्यू होती है, मोड होता है, मोड जो होता है सबसे ज्यादा बार जो दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब क्या मोड होता है, ठीक है। तो मीन क्या होगी, एवरेज वैल्यू होगी, लेकिन ये मीन्स को बोल रहा है, मतलब ये क्या है, ये कैंसिल मतलब ट्रू है, फॉल्स है, सॉरी फॉल्स है, ठीक है। चलिए सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज, अभी आपके नंबर ऑफ इवेंट्स यदि आते हैं और उनको हम सम करके आंसर बनाएंगे। चलिए इसको प्रूफ ये देखते हैं हम। सपोज कीजिए हमारे पास हेड और टेल का कंडीशन है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट कितने होते हैं हमारे पास, 2 होते हैं, हेड होगा या तो टेल होगा। हेड आने की पॉसिबिलिटी थी हमने निकाले तो कितना आएगा 1/2, टेल आने की पॉसिबिलिटी थी हम लाएंगे 1/2, और यदि हम इन दोनों को ऐड करते तो हमारा कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। देखा आ गया अपन, बस इसने ये बोला, तो ये क्या है हमारा, ये ट्रू आएगा। चलिए क्या बोला, एक लाइन है जो कि अब सर्कल को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं हम, सेकेंड, और जो एक पॉइंट को इंडिकेट करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं हम, टेंजेंट बोल देते हैं। तो ये 2 पॉइंट के लिए बोल रहा है, तो मतलब ये क्या है अपना, सही सही है, ट्रू है। अब यहाँ बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हिच इज श्योर, हाँ जो श्योर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई 1। हमने भाई सपोज कीजिए हमने आपके एक बैग में रेड कलर की बॉल रखी हुई है, ठीक है, और हम उससे बोलेंगे कि आप इसमें से रेड कलर की बॉल निकालिए, तो भाई यदि वो बॉल निकालेगा तो रेड कलर की ही निकलेगी ना, तो ये पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी श्योर इवेंट है, इससे श्योर इवेंट के आंसर कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। चलिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अब हेमिस्फीयर का फॉर्मूला पहले हम देखते हैं कि एक पूरा स्फीयर का फॉर्मूला कितना होता है, स्फीयर का फॉर्मूला कितना होगा आपका वॉल्यूम का, 4/3 पाई r क्यूब। इसने बोला हेमिस्फीयर का निकालना, इसका आधा कर दीजिए, तो इसका फॉर्मूला भी आप आधा कर दीजिए, कितना होगा 2/3 पाई r क्यूब। तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया किसका, हेमिस्फीयर का। तो ये गलत है, यहाँ फॉर्मूला गलत दिया है, तो ये क्या होगा आपका फॉल्स आएगा। हाइट और द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द टू डिस्टेंस पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्री, हाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से हम किसी भी चीज की क्या निकाल सकते हैं, लेंथ और हाइट निकाल सकते हैं, है ना। ये क्या होता है हमारा, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, और ये हो गया हमारा क्या, हाइपोटेन्यूज। जब भी कोई भी एंगल है, एंगल की जस्ट सामने वाली जो साइड रहेगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होती है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया इसका आंसर। चलिए आई होप आप लोगों ने ऐसी तरीके से आंसर लगाए होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम कहाँ पे, एमसीक्यू में। देखिए एमसीक्यू सॉरी ये मेसो कॉलम में हम देखते हैं तो क्या है यहाँ पे, यहाँ बोला है 1030 की वैल्यू, 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये तो आपको रट्टी होना चाहिए, 1/√3 कहाँ पे दिख रही है, ये दिख रही है, तो इसका आंसर हमारा हो गया फर्स्ट। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर, देखिए कहाँ पे है, ये है, सेकंड आंसर क्या होगा हमारा, ये हो गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अभी बताया था मैंने 2/3 पाई r क्यूब, ओके, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, ये हो गया। साइन स्क्वायर, सपोज कीजिए यहाँ 25 नहीं है, यहाँ पे सपोज कीजिए कि थीटा है, क्या है, सपोज ये थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, 1 होता है, देखिए 1 हो गया ये तो, हाँ चलिए tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ये है, प्लस सेक स्क्वायर -1, अब सेक स्क्वायर -1 होता क्या है, ठीक है, सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए क्या होता है, ये tan होता है, मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। तो ये 5th हो गया और ये क्या हो गया 6th, तो ये 6 अपने पास आ गया आंसर, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए एक यदि हमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, यदि 1 है ना, तो डिवाइड बाय साइन यदि हम करते हैं, क्या करते हैं हम, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर यदि हम करते हैं तो क्या बन जाएगा मामला, यहाँ साइन से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होगा कॉट हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन क्या होगा कोसेक हो जाएगा। तो ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी बन गई। अब यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर कर देता हूँ, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा कर देता हूँ, तो क्या साइन अपॉन कॉस क्या जाएगा यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ इसने क्या पूछा था, यहाँ पे इनने पूछा था कि सेक स्क्वायर थीटा -1 आप निकाल के दिखाई, तो क्या होगा tan थीटा आ गया ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आइडेंटिटी से फॉर्मूले आराम से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कहाँ पे,
ओके, यहाँ पे हमारी पूरी एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, अब बचते हैं जो क्वेश्चंस वगैरह, उसके लिए भी हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, तो उसके लिए भी हम अलग से इनको हर एक क्वेश्चंस को भी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो जिस तरीके से आप लोगों ने किया है, आई होप इस तरीके से आंसर्स लगाए होंगे और आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं कि साइंस के भी देखेंगे और इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हम देखने वाले हैं। तो इसके बारे में पहले साइंस की एक्सरसाइज देखेंगे, फिर देखते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।